जय गुरुदेव, जय माता पार्वती की। देखिए, हनुमान साधना जैसा कि हम सब जानते हैं, इस कलयुग में अगर भगवान भोलेनाथ के बाद कोई देवता हैं जो अपने भक्तों की हर मनोकामना को अति शीघ्र पूरा करते हैं, तो वो हैं श्री हनुमान जी। वैसे तो हनुमान जी सिर्फ श्री राम नाम का नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी मनोकामना है या कोई बड़ा संकट है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप हनुमान जी का प्रिय मंत्र और उनकी साधना करके अपने हर संकट से मुक्ति पा सकते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त कर पाते हैं। यह 100% अटल सत्य है कि यदि आप श्री हनुमान जी की नियम पूर्वक साधना करते हैं तो आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना हनुमान जी अवश्य पूर्ण कर देते हैं। यदि आप किसी बड़ी मनोकामना के लिए हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को हनुमान जी को समर्पित करना होगा। मनुष्य चाहे किसी भी देवी देवता की साधना करे, पर उस साधना में सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, पर असंभव नहीं है। यदि मनुष्य सच्चे मन से और दृढ़ संकल्प से और पूर्ण पूजा विधि और नियमों का पालन करते हुए साधना करता है तो उसकी साधना अवश्य सिद्ध होती है और उसे अपने साधना का फल भी अवश्य प्राप्त होता है। आज हम आपको हनुमान जी की एक ऐसी साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने सिद्ध कर लिया तो समझ लीजिए इस संसार में बड़े से बड़ा संकट भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हनुमान साधना को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन से ही शुरू करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हनुमान साधना को शुरू करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर पर कोई ऐसा एक कमरा चुन लें जहाँ पर आपको कोई परेशानी ना हो। उसके बाद उस कमरे को गोमूत्र गंगा जल छिड़क कर अच्छी तरह से पवित्र कर लें। जब आपका कमरा अच्छे से पवित्र हो जाए तो उस कमरे के पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी स्थापित करें। उस पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछा लें। अब उस चौकी के ऊपर हनुमान जी का सिद्ध यंत्र या हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें और उसकी पूजा अर्चना करें। अब आपने जो चौकी स्थापित की थी, उस चौकी की बाईं तरफ यानी कि ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश को स्थापित करें। उस कलश में पानी भर कर रखें और उस कलश के ऊपर एक पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस कलश के ऊपर स्थापित कर दें। इसके बाद आप स्वयं भी केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें और हनुमान जी की चौकी के सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसमें बैठ जाएं। उसके बाद चौकी के सामने एक घी का दीपक जलाएं और साथ ही धूप बत्ती भी जलाएं। इतना सब करने के बाद अब आपको साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लें और इस प्रकार से संकल्प लें कि हे परमपिता परमेश्वर, अपना नाम बोलें। उसके बाद अपना गोत्र बोलें। आप सबकी कृपा से मैं हनुमान जी का मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, मुझे मेरी साधना में सफलता प्रदान करें। इतना कहने के पश्चात आपने अपने दाएं हाथ में जो जल लिया है उसे जमीन पर छोड़ दें और अपने दोनों हाथों से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इसके पश्चात अपने दाएं हाथ में गोमुखी में रुद्राक्ष की माला लेकर सबसे पहले एक माला अपने गुरु के नाम की जप करें। उसके बाद श्री गणेश जी का मंत्र ओम गम गणपतये नमः, इसकी एक माला करें। जब आपका गुरु मंत्र और गणपति मंत्र दोनों की एक एक माला जप हो जाएगी, तब आप भगवान श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। शुरू के कुछ दिन तो आप मंत्र जाप बोलकर भी कर सकते हैं। जब बाद में मंत्र अच्छे से स्मरण हो जाए तो मंत्र का उच्चारण मन में भी कर सकते हैं। आप में जितना भी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप मंत्र का जप संख्या तय कर सकते हैं, जैसे कि 1 माला, 3 माला, 5 माला या इससे अधिक भी कर सकते हैं। वैसे तो जो निर्धारित औसत है वह मंत्र जाप कम से कम 45 मिनट से 1.5 घंटे तक का होना चाहिए। किसी भी साधना को करते समय मंत्र जप का जो समय होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है और हनुमान जी के लिए मंत्र जाप का जो समय निर्धारित किया गया है वह सुबह 7:15, 8:15, 9:15 या 10:15, इसमें से कोई भी समय आप निश्चित कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो भी समय आप निश्चित करें पूरे 41 दिनों तक यह जप करना होगा
और पूरे 41 दिनों तक उसी समय उस मंत्र का जाप शुरू करना है। एक बात को और विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि 41 दिनों तक श्री हनुमान जी की चौकी को हिलाना नहीं है और ना ही उसकी जगह बदलनी है। जब आपका 41 दिनों का जप संपूर्ण हो जाए तो उसके बाद अपने घर में हवन का आयोजन करें और अधिक से अधिक आहुति हनुमान जी के मंत्र की दें। हवन पूर्ण होने के बाद उस नारियल को कुछ दक्षिणा के साथ किसी हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ा आएं। हनुमान साधना के समय प्रत्येक मंगलवार या शनिवार को किसी भी पास के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और घर में सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। हो सके तो एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लाकर रखें और प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले उस सिंदूर से अपने आप को स्वयं तिलक करें। हनुमान साधना के कुछ नियम हैं, जैसे पहला, हनुमान साधना करते समय हनुमान जी के प्रति अपने मन में सच्ची श्रद्धा और दृढ़ विश्वास रखें। दूसरा, साधना के समय प्रतिदिन हनुमान मंत्र की जप संख्या एक ही समान रखें और प्रतिदिन उसी समय जप को शुरू करें। तीसरा, पूरे 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। चौथा, जब भी समय मिले तो श्री राम का नाम अवश्य लें और ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के भजन सुने। पांचवा, साधना काल के दौरान अपने घर का विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें और स्वयं भी शुद्ध रहें। छठा, साधना के समय केसरिया वस्त्र अवश्य धारण करें और केसरिया वस्त्र धारण करने के बाद ही मंत्र साधना करें। सातवां, साधना काल के दौरान अपने मन में कोई भी बुरे विचार या नकारात्मक सोच या किसी के प्रति कोई द्वेष न लाएं। ऊपर बताई हुई जितनी भी जानकारी आपको दी गई है, अगर आप नियम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मंत्र जप करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सिद्ध हो जाएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना या बड़े से बड़ा संकट हनुमान जी स्वयं हर लेंगे। इस साधना में जिस मंत्र की जप संख्या पूर्ण करनी है आपको, वो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट कर लीजिएगा और साधना करें। मेरे साथ बोलें, मेरे गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।